रुक करते हैं कुछ और खबरों का। पाकिस्तान से भारत लौटी मुखबधिर गीता क्या छत्तीसगढ़ की रहने वाली है? गीता से बातचीत के आधार पर ऐसा ही अंदाजा लगाया जा रहा है। शुक्रवार को गीता ने आनंद मुखबधिर संस्थान के संचालक ज्ञानेंद्र पुरोहित के साथ डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। डीआईजी ने गीता से कई सवाल पूछे, जिनका जवाब साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट ज्ञानेंद्र पुरोहित ने ट्रांसलेट किया। इस बातचीत के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि गीता दक्षिण छत्तीसगढ़ के इलाके की रहने वाली हो सकती है और अब पुलिस इस दिशा में कोई कारगर कदम उठाने की तैयारी में है। ऐसी होती हैं जो व्यक्ति स्वयं जानता है, उसके लिए अलग से प्रयास की जरूरत नहीं होती। जैसे कि जब वो घर से गई थी, उस समय शिक्षा दीक्षा नहीं हुई थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए संगीत की बात हो या कई फिल्मों को दिखाने की बात हो, ये बच्चे खुद ब खुद जानते हैं। जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश के उन चीजों को पहचानते हैं, उसको देख करके वो रिएक्ट करते हैं, यानी कुछ ना कुछ वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या पहले उन्होंने देखा है। इन बातों के मद्देनजर जब उसे दिखाया गया तो उसने मुख्य तौर पे तेलुगु कुछ मूवीज को पहचाना, इसके अलावा उसी संगीत को भी पहचाना। खान पान के मामले में, कुछ अन्य रीति रिवाजों के मामले में दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जो कुछ लगे हुए इलाके हैं, सुकमा बस्तर के आसपास के जो जिले हैं, उन इलाकों में उसने उन इलाकों के रीति रिवाजों की तरफ उसने अवगत होना बताया। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये उसी के आसपास के इलाकों से संबंध होना चाहिए। तो जो प्रारंभिक जो संकेत मिले हैं उसके आधार पर पुलिस उन क्षेत्रों में वहां के लोगों से संपर्क करके, वहां के टीम से, वहां की जो पुलिस की टीमों से संपर्क करके कोशिश करेगी कि इसको वापस उसके घर तक पहुंचाया जा सके। बता दें आपको कि गीता वो लड़की है जो 5 साल पहले तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पहल पर पाकिस्तान से वापस भारत लौटी थी। उसे इंदौर के मुखबधिर संस्थान में रखा गया था। कुछ दिनों पहले ही गीता आनंद मुखबधिर संस्थान पहुंची, जहां उससे ज्ञानेंद्र पुरोहित लगातार बातचीत कर रहे हैं। पिछले दिनों गीता ने एक पेंटिंग भी बनाई थी, जिसमें उसने उन तमाम बातों का जिक्र किया जो उसके आसपास उसने बचपन में देखी थी, जैसे मंदिर, नदी, खेत। अब तक गीता के माता पिता का पता नहीं चल पाया। ऐसे में इंदौर पुलिस ने भी अपनी तरफ से एक सकारात्मक पहल शुरू की है। चलिए फिलहाल हम रुक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ज्ञानेंद्र पुरोहित जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, संचालक है आनंद मुखबधिर संस्थान के। ज्ञानेंद्र जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। करीब 4.5 साल से अधिक वक्त हो चला है, 5 साल होने को आ गए। गीता के माता पिता का तो अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आपकी भी इस पूरी मुहिम में काफी अहम भूमिका रही है। साइन लैंग्वेज से जो भी गीता बात करती है आप उसे ट्रांसलेट करते हैं। डीआईजी साहब की भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। आपको क्या लगता है कि गीता ने क्या कुछ बताने की साइन लैंग्वेज में कोशिश की और बातचीत में क्या बात निकल कर आई है? एक्चुअल में हमारे माननीय डीआईजी साहब जो हैं हरिनारायण चारी मिश्र साहब ने काफी लीड ली है और उन्होंने अपने मोबाइल के थ्रू और अलग अलग फोटो पिक्स दिखा के काउंसलिंग भी की थी और उन्हीं के कारण ये लग रहा है कि अब संभावना बन रही, क्योंकि ये जो कुछ संकेत कर रही है लगातार हम लोग इसको नेट पे बिठा के और वो गूगल सर्च करवाते हैं तो गूगल इमेजेस में छत्तीसगढ़ और झारखंड इस तरफ काफी संकेत कर रही है। और हमारे डीआईजी साहब ने भी ये बात मानी कि लुक वाइज भी और इसकी जो खाने पीने की जो स्टाइल है, क्योंकि डीआईजी साहब काफी अनुभवी व्यक्ति हैं और उन्होंने प्रथम दृष्टया यही बताया और उन्होंने पूरा इसका डेली रूटीन भी हम लोगों से पूछा था। और मैंने और मोनिका जी जो मेरी वाइफ है, लगातार हम इस बात पे ध्यान ऑब्जर्व कर रहे हैं। थोड़ा सा गीता मूडी है तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब वो बिल्कुल फॉर्म में होती है हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, वो कुछ बताने की कोशिश करती है और गूगल इमेजेस जो है वो काफी हेल्प मिल रही है। और हमारी एडिशनल एसपी मनीषा पाठक सोनी मैडम ने भी कुछ फोटो जैसे एक कुछ सॉफ्टवेयर से डेवलप किए हैं, उससे कम उम्र दिखती है तो वो फोटो देख के भी गीता ने अपने आप को रिकॉग्नाइज किया है। और सबसे ज्यादा वो एक और मैं आपको लीड देना चाहूंगा कि किसान चैनल जैसे दूरदर्शन का आता है तो उसमें भी उसने कई बार, और आपके IBC 24 में भी जब छत्तीसगढ़ की कुछ फोटो या वीडियो दिखते हैं तो वो तत्काल बोलती है, मतलब बहुत। लेकिन ज्ञानेंद्र जी, मैं ये भी समझना चाहूंगा, कई पेरेंट्स जो है, कई माता पिता गीता को अपनी बेटी बता चुके हैं, तो ऐसे में क्या उनसे बातचीत हुई है या गीता उनको पहचानने में कुछ संकेत देती है? एक्चुअल में पूरे भारतवर्ष से जब माननीय हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने लीड ली थी इस पूरे मामले को लेकर,
तो पूरे देश भर से कई पेरेंट्स ने अपना दावा जाहिर किया था। बट सबसे बड़ा इशू सर ये था कि आज हम वही बात आपके टीवी चैनल के माध्यम से सबको बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में गीता जैसी कई मूक-बधिर बच्चियां गुम हुई हैं और माता पिता कहीं ना कहीं उनका एक इस तरह का रुख भी होता है कि मूक-बधिर चली गई तो चली गई, लेकिन जब ये पता लगता है कि सरकार काफी चिंतित है इस बात को लेकर और ऐसा कहीं लगता है कि अब शायद लेगी, तो वो लोग सामने आते हैं। लेकिन गीता जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए, जैसे एक और लड़की है मूक-बधिर, उसके लिए भी हमने डीआईजी साहब से निवेदन किया है। उसके 7 भाई बहन मूक-बधिर हैं, वो मुस्लिम है, और एक श्याम करके लड़का है वो भी मूक-बधिर है, वो बिहार साइड का है। तो ऐसे पिछले 15-20 सालों में अपने देश में बहुत सारी मूक-बधिर लड़के लड़कियां गुमे हैं। और इंदौर पुलिस का सर मैं बताना चाहूंगा कि यहीं से हमने वो शुरुआत की थी। शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि इंदौर पुलिस के माध्यम से शीला नाम की मूक-बधिर को नेपाल बॉर्डर की हम पहुंचा कर आए थे। बिल्कुल। चलिए हम उम्मीद करते हैं जल्द ही ज्ञानेंद्र जी की उसके माता पिता जो है गीता के मिले, और गीता कहाँ से है, उसका रिश्ता कहाँ से है, किस क्षेत्र से गीता आती है, सभी गीता के माता पिता और गीता का वो बचपन एक बार फिर जहाँ उसने गुजारा वहाँ पर सकुशल गीता पहुँची, यही हम कामना करते हैं जल्द से जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए।